जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नाटो के महाअभ्यास से घबराए चीन, रूस और ईरान जल्द मिलकर शुरू करेंगे बड़ा युद्ध अभ्यास। दुनिया में बड़ा तनाव, पश्चिम को मुंहतोड़ जवाब। वहीं दूसरी ओर लेबनानी हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया शक्तिशाली हथियारों से हमला। कमांडर समेत कई यहूदी सैनिक बुरी तरह घायल। इसी के साथ आपको बताएंगे, इजराइल जाकर अर्जेंटीना के नए नवेले राष्ट्रपति ने किया ऐसा ऐलान कि भड़क गया अरब लीग। वहीं बगदाद में हमले में मारे गए प्रतिरोध कमांडर से इराक में अमेरिका के खिलाफ उबाल। सीरिया में अमेरिकी बेस पर जवाबी हमला। जानेंगे क्या है पूरी खबर, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, शीत युद्ध के बाद नाटो के 31 देशों के सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू करने के बाद अब ईरान, रूस और चीन एक जवाबी युद्ध अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। ईरान ने कहा है कि वो कुछ ही हफ्तों में चीन और रूस के साथ मिलकर नाटो के युद्ध अभ्यासों के जवाब में एक शक्तिशाली सैन्य अभ्यास करेगा। ईरान की नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल शहराम ईरानी ने कहा कि यह संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मार्च के अंत से पहले होगा और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि हालांकि अभ्यास का स्थान अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन पूरी संभावना है कि ये ओमान की खाड़ी में हो सकता है। ओमान की खाड़ी में ही पिछले साल मार्च में इन 3 देशों के नौसैनिक बेड़े ने एक अलग संयुक्त अभ्यास किया था। ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार अन्य देशों को पर्यवेक्षक के रूप में इस युद्ध अभ्यास में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। एडमिरल ईरानी ने कहा, हम मार्च के अंत से पहले होने वाले ईरान, चीन और रूस के नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने के लिए अन्य देशों को भी आमंत्रित करते हैं। यह अभ्यास पश्चिम के खिलाफ एक त्रिगुट यानी 3 देशों का ग्रुप की तरह काम करेगा। यह ठीक उसी तरह से होगा जैसे ग्रीक पौराणिक कथाओं में नरक के द्वार की रक्षा करने वाले सरबेरस करते हैं। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी, चीन के नेता शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी पश्चिमी देशों से नफरत करते हैं। इससे पहले तीसरे विश्व युद्ध के संभावित खतरे के बीच कोल्ड वार के बाद का सबसे बड़ा नाटो युद्ध अभ्यास स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 पूरे यूरोप में शुरू हो गया है। इसमें हजारों जहाज, लड़ाकू विमान और 90,000 से अधिक सैनिक जमीन, समुद्र, हवा, साइबर और अंतरिक्ष अभ्यासों में भाग ले रहे हैं। माना जा रहा है कि 32 देश संभावित रूसी हमले का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। नाटो के एक अधिकारी ने चेतावनी दी है कि समय कम हो रहा है और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहना होगा। स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 अभ्यास का उद्देश्य रणनीतिक परिचालन और सामरिक सतह पर तैयारी को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि इस अभ्यास का आकार और महत्व बताएगा कि हम कहां खड़े हैं और हमें कैसे आगे बढ़ना है। यह रूस को एक स्पष्ट संदेश देगा और नाटो की तैयारियों को प्रदर्शित करेगा। नाटो की इस अभ्यास से चीन भी टेंशन में है, जो ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है। ऐसे में रूस, ईरान और चीन की इस जवाबी अभ्यास से भी नाटो के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि इन देशों के पास भी हथियारों की कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी ओर, जी हां दोस्तों, गाजा युद्ध के बीच लेबनान के हिजबुल्लाह इजराइल की नींद उड़ाकर रखी हुई है। वो लगातार इजराइल के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमला कर रहे हैं, जिससे इजराइल को बुनियादी तौर पर काफी नुकसान हुआ है। इस बीच एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ हमला करते हुए 3 इजरायली सैनिकों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। अल जजीरा के मुताबिक इजरायली सेना ने गुरुवार को घोषणा की कि उत्तरी इजराइल में लेबनान से दागे गए रॉकेटों के परिणाम स्वरूप उसकी सेना का एक अधिकारी और 2 सैनिक घायल हो गए। जबकि हिजबुल्लाह ने घोषणा की कि उसने लेबनान की दक्षिणी सीमा पर इजरायली ठिकानों के खिलाफ 2 ऑपरेशन किए हैं। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा, लेबनान क्षेत्र से सीमा पार करते हुए रॉकेट गोले उत्तर में किरियत शमोना, बेरानिट और माउंट हरमन के इलाकों की ओर दागे गए। इसमें बताया गया कि बमबारी के परिणाम स्वरूप इसमें एक गैर कमीशन अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 2 अन्य रिजर्व सैनिक मामूली रूप से घायल हो गए। दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने एक बयान में घोषणा की कि उसके लड़ाकों ने उचित यानी शक्तिशाली हथियारों के साथ किरियत शमोना बैरक में इजराइल के 91वीं गैलील डिवीजन के 769वीं पूर्वी ब्रिगेड के कमांड हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने ऊपरी हिस्से में इजरायली प्रेरित बैरक पर भी मिसाइलों से हमला किया। इजरायली सेना ने पुष्टि की कि इसके जवाब में उनके लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान के खियाम क्षेत्र में हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए गए बुनियादी ढांचे और एक मिलिट्री बिल्डिंग पर हमला किया। जहां से किरियत शमोना क्षेत्र की ओर लॉन्च ऑपरेशन की निगरानी की गई थी।
सेना ने खियाम गांव क्षेत्र में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे और टोही स्थलों पर छापे की तस्वीरें प्रकाशित की और एक बयान में कहा कि लड़ाई की शुरुआत के बाद से लेबनानी क्षेत्र से लॉन्च किए गए कुल रॉकेट लॉन्चिंग में से एक छठा हिस्सा यहीं से किया गया था। दरअसल गाजा पट्टी पर विनाशकारी युद्ध के मद्देनजर पिछले 8 अक्टूबर से इजराइल लेबनानी सीमा पर इजरायली सेना हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी गुटों के बीच गोलीबारी देखी जा रही है, जिसके कारण दोनों पक्षों की मौतें और घायल हुए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, अर्जेंटीना के नए नवेले राष्ट्रपति जेवियर माइली मंगलवार को इजरायल पहुंचे। वो प्लेन से उतरते ही इजरायल के विदेश मंत्री से मिले और विवादित बयान देते हुए कहा कि हम अपना दूतावास यरूशलेम में शिफ्ट करना चाहते हैं। विदेश मंत्री ने भी हामी में सिर हिलाया, लेकिन राष्ट्रपति जेवियर माइली की ये आधिकारिक यात्रा और उनका यरूशलेम को लेकर दिया गया ये बयान अब चर्चा और आलोचना का विषय बन गया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के बयान के मुताबिक अगर अर्जेंटीना अपना दूतावास यरूशलेम में शिफ्ट करता है तो ये यरूशलेम में छठवां दूतावास होगा। लेकिन इसी बीच अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घेत ने इजरायल में देश के दूतावास को यरूशलेम में स्थानांतरित करने की अर्जेंटीना की योजना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करेगा। दरअसल चुनाव जीतने के बाद अपनी आधिकारिक यात्रा पर जेवियर माइली मंगलवार को इजरायल पहुंचे थे। इजरायल हमास जंग के बीच ये किसी लैटिन अमेरिकी राष्ट्रीय अध्यक्ष की पहली यात्रा है। आपको बता दें कि लैटिन अमेरिका के ज्यादातर देश फिलिस्तीन के साथ है। इजरायल में लगभग 100 से ज्यादा देशों के दूतावास है। इनमें से केवल अमेरिका, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला और पापुआ न्यू गिनी के दफ्तर यरूशलेम में है, बाकी सभी तेल अवीव में है। राष्ट्रपति जेवियर माइली जैसे ही इजरायल पहुंचे, उन्होंने वहां के विदेश मंत्री इसराइल काट्ज ने उनका स्वागत किया। इसी बीच माइली ने कहा कि वो अपना दूतावास यरूशलेम में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्री काट्ज ने उन्हें मूल्यों पर चलने वाला व्यक्ति बताया। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति माइली के इस बयान का अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घेत ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि वैश्विक सर्वसम्मति यरूशलेम पर इजरायल की संप्रभुता की मान्यता को खारिज करती है और कहा कि शहर की स्थिति केवल फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच बातचीत के माध्यम से निर्धारित की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की कोई भी बदलाव भविष्य की बातचीत को कमजोर कर सकता है। दरअसल आपको बता दें कि जेरूसलम इजरायल हमास जंग की एक वजहों में से एक है। इजरायल पूरे जेरूसलम को अपनी राजधानी होने का दावा करता है, लेकिन दुनिया के कई देश इस बात को मान्यता नहीं देते, क्योंकि जेरूसलम यानी बैतुल मुकद्दस असल में फिलिस्तीन का है। फिलिस्तीनियों का कहना है कि जब कभी अगर फिलिस्तीन देश बनता है तो जेरूसलम उसकी राजधानी होगा और इसीलिए वो नहीं चाहते कि किसी भी देश का दूतावास वहां हो। साल 2018 में जब अमेरिका ने अपना दूतावास जेरूसलम में शिफ्ट किया था तो उसका काफी विरोध भी हुआ था। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी सेना ने इराकी राजधानी बगदाद के पूर्व में एक ड्रोन हमला किया, जिसमें इराकी प्रतिरोध समूह कताइब हिजबुल्लाह के एक शीर्ष अधिकारी सहित 3 लोग मारे गए। बताया जा रहा है कि यह संगठन ईरान समर्थक है। यूएस सेंट्रल कमांड या सेंटकॉम ने सोशल मीडिया एक्स पेज पर एक पोस्ट में दावा किया कि यह ड्रोन हमला मध्य पूर्व क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों के हमलों और हत्याओं के जवाब में किया गया था। सेंटकॉम के बयान के मुताबिक कताइब हिजबुल्लाह का यह कमांडर अमेरिकी सैनिकों पर हमले में सीधे तौर पर शामिल था। कताइब हिजबुल्लाह के इस मारे गए कमांडर का नाम अबू बकर अल सादी है। हालांकि अमेरिका ने हमले तो कर दिया, लेकिन इसके बाद इराक में जो उबाल पैदा हुआ है वो देखने लायक है, क्योंकि अब इस देश की जनता अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नया दौर शुरू कर दिया है। यही नहीं, इसके तुरंत बाद इसी संगठन ने सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है, जिसे जवाबी कार्रवाई माना जा रहा है। अलमैदीन टेलीविजन के मुताबिक गुरुवार को स्थानीय सीरियाई मीडिया ने बताया कि सीरिया के डेर एजोर में अल उमर तेल क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर कई जोरदार विस्फोटों की आवाज सुनी गई। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही।